प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही जोर-शोर के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे पूरी क्षमता के साथ। एज़ ए टीचर, एज़ ए काउंसलर मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करूँगी, जिन्हें यदि आप परीक्षा में अपनाएँगे तो निश्चित रूप से आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी विषय के प्रश्न पत्र की परीक्षा देते समय आप कोशिश कीजिए कि जो भी जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर मिला है आप उसी सीक्वेंस में आंसर्स करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट क्वेश्चन तक आंसर देते चले जाइए। मतलब सीक्वेंस को आप तोड़िए नहीं, क्रमबद्धता को, जो भी सीक्वेंस है। इससे क्या होता है कि परीक्षक जो आप जांचता है कॉपी, उसके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ हमको भी पता चलता है कि उस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है सॉल्व करने से। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय के बाद कम से कम एक लाइन का गैप आप जरूर छोड़िए। ऐसा करने से क्या होगा कि कभी कभी यदि हम गैप नहीं छोड़ते हैं तो कोई क्वेश्चन हमारा बिना मूल्यांकन के भी रह जाता है, और यदि हम गैप छोड़ते हैं तो ऐसा होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट पर हम आएंगे, किसी भी प्रश्न का यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो क्या करिए कि आप उस क्वेश्चन को देखिए कि वो अति लघु है या विस्तृत है। जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चन है वो उसके लिए उसी के आधार पर आप उतने ही स्पेस छोड़ दीजिए शब्द सीमा के आधार पर, और फिर आगे बढ़ जाइए, आगे के प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट, यदि मतलब आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी ना लिखें। आपको जैसा भी समझ में आ रहा है उत्तर लिखिए, क्योंकि यदि आप आंसर नहीं लिख रहे तो शून्य मिलेगा, पर यदि लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिलने की तो संभावना रह जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद कि यदि प्रश्नों के उत्तर देते समय क्या है कि जो आपकी राइटिंग है वो भी एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यदि आपकी राइटिंग साफ है, स्पष्ट है और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने लिखा है उत्तर पुस्तिका में, तो उससे अच्छे अंक मिलने की संभावना रहती है ज्यादा। साथ ही साथ वो परीक्षक को प्रभावित भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट की प्रश्नों की शब्द सीमा के अनुसार या प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे यदि आपका अति लघु प्रश्न है, वो 1 नंबर का है और उसमें कहा गया है आपसे कि केवल 20 शब्द या 50 शब्द, तो उसी के अनुसार दीजिए। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन है अति लघु और आपने उसमें काफी 1 पेज भर दिया, तो जितनी शब्द सीमा उसी के अनुसार दीजिए। इससे जो आपका जो प्रश्न पत्र छूटेगा नहीं, प्लस महत्वपूर्ण बिंदु मतलब रहेंगे। और ये जो 7th पॉइंट है तो मोनली आपके हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, क्योंकि हाई स्कूल में जो हमारा ओएमआर की परीक्षा है वो एक 20 अंक की होती है, जिसमें 20 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ओएमआर को भरते समय आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपकी कोई कटिंग ना हो, साफ सुथरा हो। यदि ओएमआर की एंट्रीज फिलअप करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी रूम में जो भी टीचर्स की ड्यूटी लगी आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन किसी भी एंट्री को गलत मत भरिएगा। और ओएमआर पर केवल आप ब्लैक पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा। इसके बाद इसमें ओएमआर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको यदि किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आपको जो संभावित उत्तर लग रहा है उसके गोले को आप काला कर दीजिएगा। 8वां पॉइंट, तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दीजिए, क्योंकि यदि आप टेंशन में रहेंगे तो आपको जितना आ रहा है आप उसका बहुत अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, पर यदि आप तनाव मुक्त होकर देंगे तो आप अपनी क्षमता से भी अधिक प्रदर्शन करेंगे। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि परीक्षा आपके लिए है, आप परीक्षा के लिए नहीं है। मतलब तनाव तो लीजिए, पर ऐसा नहीं कि उसके कारण आप अच्छे से पढ़ ना पाए। 8th पॉइंट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। मतलब आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम और भी अच्छा कर सकते थे, कर नहीं पाए। अभी आपके पास समय भी है और सारे आपके सुविधाएं आपके पास हैं। अपने बुक्स से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जहां से भी आपने रिवाइज किया है, जो जो है उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर
सॉल्व करिए कुछ, और अगर आपके पास समय है तो आप कुछ सैंपल पेपर्स को भी कर सकते हैं टाइम लगा करके, कि 3 घंटे का आपने टाइम लगाया और उसमें आप किसी अनसोल्ड को सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइम पीरियड है आप उसमें पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 9th पॉइंट पे यदि हम आए तो आप प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय को विभाजन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है, हिंदी की परीक्षा, इसमें आपके पास 3 घंटे का समय है, तो आप 3 घंटे के लिए आप अपने पेपर को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप सारे उत्तर देने के बाद आपके पास कम से कम 15 मिनट रहे, और उस 15 मिनट में आप क्या करेंगे कि आप अपनी पूरी जो उत्तर पुस्तिका है इसको देख लेंगे कि कोई प्रश्न आपने आंसर देने से छूट तो नहीं गया, कोई महत्वपूर्ण बिंदु तो आपसे नहीं छूट गया, और कोई हेडिंग्स वगैरह अंडरलाइन कर सकते हैं उस समय में। फिर 10th पॉइंट है कि आप जो अपना अनुक्रमांक है वो भी साफ और स्पष्ट लिखें। ये जो आपके उत्तर पुस्तिका के पहले पेज की जो एंट्री होती है उस पर आपको विषय, संकेतांक, अनुक्रमांक शब्दों में स्पष्ट लिखना है उसको, और पॉजिटिव सोच रखिए। जहां तक हो सके आपको जैसा भी आ रहा है, आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने साथ ही है, तो तनाव मत लीजिए, जो समय है उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। इसके अलावा जैसे कभी कभी ये भी देखते हैं कि हम लोग जब बी कॉपी लेते हैं और हम कॉर्नर में जब लाइन खींच के कर रहे होते हैं तो जो लास्ट में हमने यहाँ पे आंसर्स वगैरह लिखे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर, तो वो हट जाता है। तो आप ध्यान रखिए जब आप कॉपी में ए और बी कॉपी को जोड़ेंगे तो आपके आंसर्स कटने नहीं चाहिए, जैसे आंसर 1, आंसर 2, तो ये या तो आप बीच में लिखिए जिससे कि आप किसी भी तरीके से कॉपी बांधे वो दिखे ही दिखे स्पष्ट। और इसके बाद किसी भी विषय की परीक्षा हो उसमें आप 4, मतलब एक होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, मतलब प्लान, हर विषय के लिए आप अपना एक प्लान बना के रखिए कि मुझे इस विषय की परीक्षा इस तरीके से करनी है। प्लान के बाद डू, जो आपने प्लान बनाया है उसको पूरा पूरा फॉलो कीजिए। प्लान डू, इसके बाद क्या है चेक, मतलब जब आपने कर लिया तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखिए कि आप उसमें कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, इससे आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे। इसके बाद एक्ट, यानी अब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और आपको उन पर एक्ट करना है और अपना बेस्ट देना है। मुझे लगता है कि अब आप सभी अपना एग्जाम से बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, एंड ऑलवेज रिमेंबर exams are for you, you're not for exams, so be prepared and be relaxed, be calm, and do your best. God will give you your best. Thank you so much.